हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवाकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 8 डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज का हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे आज, एक्सरसाइज 8.3। तो लास्ट हमारा 8.2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम 8.3 एक्सरसाइज पर, जैसे कि आपको पता होगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बिल्कुल इजी एक्सरसाइजेस हैं इसके। मतलब अगर आपको जो है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो यहाँ आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में इशू नहीं आएगा। बिल्कुल आसान है एकदम फॉर्मेशन। ओके, बस हर एक्सरसाइज का जो एक इंट्रो पार्ट है वो आप देख लेना, ताकि आपको जो जनरल सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, इन सब के बारे में डिफरेंशिएट पता लग जाएगा कि हाँ इन दोनों इनमें डिफरेंस क्या है। ओके, फॉर्मेशन है बिल्कुल आसान। तो यहाँ हम पढ़ेंगे जो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जहां पर डबल डेरिवेटिव आता है आपके पास, ठीक है, सिंगल डेरिवेटिव आता है आपके पास, दिस टाइप है ना, इस टाइप के इक्वेशन बनते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको करना क्या है, कंसीडर करना है एक जनरल इक्वेशन। अब जनरल इक्वेशन क्या होती है, मैंने आपको बताया था, ऐसा इक्वेशन जिसके जिसके अंदर आपके पास वेरिएबल हो, ठीक है, जिसमें आपके पास कांस्टेंट्स हो, मतलब कितने भी, और इक्वल्स टू में जीरो। अगर इस टाइप से आपको एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें एन इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट्स है, ठीक है, जहां पर x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, या और कोई भी हो सकता है। द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मींस टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट। बस ये ध्यान रख लेना आप, जो आपके पास गिवन इक्वेशन होगी, जो भी आपके पास गिवन इक्वेशन होगी, मान लो y इक्वल्स टू c, x एक इक्वेशन मान लो ऐसा, है ना, +4 मान लो ऐसा, है ना, कोई इक्वेशन दे रखी है। आपको क्या करना है, यहां से जितने भी कांस्टेंट है वो एलिमिनेट करने हैं, है ना। जैसे मान लो ये C1 दे रखा है, ये C2x² दे रखा है, इस तरीके से, तो C1 भी एलिमिनेट हो जाएगा और C2 भी एलिमिनेट हो जाएगा। कुल मिला के जितने भी कांस्टेंट्स हैं वो आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। समझ में आया सभी को? ठीक है, तो ये है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, जो भी गिवन इक्वेशन, जनरल इक्वेशन दे रखी है, आपको उसके अंदर से एलिमिनेट करना है कांस्टेंट्स को, बस इतना कंसेप्ट है। अब इसके लिए वी ऑब्टेन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय, सबसे पहले क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, सबसे पहला स्टेप है फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट, कांस्टेंट्स हटा देना है। consistent with the given equation whose solution is the given equation, कहने का मतलब है वहां सॉल्यूशन के अंदर इक्वेशन में dy बाय dx आपको नजर आएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर वहां नजर आएगा, ठीक है, इन ऑर्डर इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन द गिवन इक्वेशन, ऑफ ऑर्डर इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे वो आपको क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो ये है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरीके से अपन इक्वेशन को, जनरल इक्वेशन को सॉल्यूशन, जनरल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है यहाँ पर? तो नेक्स्ट हम लेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 पर।